वेलकम 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 वेलकम। स्वागत है। आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब मैं छोटा था, मतलब मैं जब 15 साल का था, तब एक बार मैं सिगमंड फ्रॉइड का कोई पुस्तक पढ़ रहा था, साइकोलॉजी के ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर। और उसमें सिगमंड फ्रॉइड बोल रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति के साथ आप 15 दिन या महीना बाहर घूम लेते हो, घूमने जाते हो, और उस व्यक्ति के साथ आपका कोई झगड़ा नहीं होता है, कोई मनमुटाव नहीं होता है, तो समझ लो कि आप उस व्यक्ति के साथ ताउम्र रह सकते हो। तो जब मैंने सिगमंड फ्रॉइड की ये बात सुनी तो मुझे लगता था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इस बात में ज़्यादा दम नहीं है। हम तो किसी के भी साथ घूमने जाते हैं बाहर, ये लोग बड़ी बड़ी टूर में जाते हैं, लग्जरी बस भर भर के इधर से हमारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े नेपाल से लेकर के कन्याकुमारी तक घूमते हैं। तो ऐसे तो काफ़ी सारे लोग एक दूसरे के साथ घूमते हैं, उसमें मतलब उस व्यक्ति के साथ फिर आप पूरा जीवन रह सकते हो। मतलब इस बातों को लेकर के जो सिगमंड फ्रॉइड बोलना चाहते थे, वो मैं उस वक्त रिलेट न कर पाया, न समझ पाया। पर कल मैं ऋषिकेश के फ़ोटोग्राफ्स देख रहा था। मैं हर साल ऋषिकेश जाता हूँ, और 2023 और 2024 ये मैं लैपटॉप में अपने वीडियोस देख रहा था, दोनों साल के फ़ोटोग्राफ्स। तो फिर मुझे ये 2 रियल लाइफ इंसिडेंट है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और तब मैं अभी जब मैं 41 का हूँ, तब मैं सिगमंड फ्रॉइड को जान पाया कि वास्तव में क्या कहना चाहते थे। और हाँ, वो सत्य है कि हम किसी के साथ बिना मनमुटाव, बिना ऊंच नीच के, अगर 15 दिन या महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, जो कुछ भी, एक थोड़ा लंबा कालखंड समय, उसमें अगर हम घूम लेते हैं बिना मनमुटाव के, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाते हैं बिना किसी ईगो इश्यू के, तो हाँ, हम उस व्यक्ति के साथ मित्र के तौर पे, पति के तौर पे, प्रियतमा के तौर पे, संबंधी के तौर पे, रिश्तेदार के तौर पे ताउम्र रह सकते हैं। इस बात के ऊपर मैं मोहर मारता हूँ और मैंने खुद ये अनुभव किया। 2 इंसिडेंट हैं। 2023 में मैं गया था ऋषिकेश, और 2024 दोनों ही बार मेरे साथ 2 लोग थे, मेरे ही गांव से 2 लोग थे। दोनों की उम्र है 50 साल। और जब मैं इन दोनों के साथ गया, दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, पर जब गांव में मैं इनको मिलता था तब मेरे लिए एक ही एक्सपीरियंस था। मतलब गांव में जब आप इनको मिलो और वो बड़ी बड़ी आध्यात्मिक चिकनी चुपड़ी बातें करते कि भाई मोह और अनासक्ति, मतलब ऐसे ही, तो हमें लगता कि भाई वाह वाह, जेन्युइन इंसान है, शतोगुणी इंसान है, सात्विक, दोनों को लेकर के मेरे अंदर एक जो इमेज बनी हुई थी वो सेम ही थी। पर दोनों को लेकर के मेरी इमेज विपरीत हो गई जब मैं इनके साथ ऋषिकेश में 20 दिन या महीना रुका। 2023 या 2024 दोनों के साथ अलग अलग गया था मैं, अलग अलग। तब मुझे पता चला कि यार, किसी इंसान को जब हम ऐसे ही मिलते हैं, कैजुअली हाय हेलो करते हैं, तब उसके व्यक्तित्व को तुम समझ नहीं पाते हो, क्योंकि उसका रियल जो व्यक्तित्व है ना, वो गांव में, या तुम कभी 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए मिल रहे हो, उसमें किसी को तुम नहीं पहचान पाओगे। उसमें वो दिखावा कर सकता है, पर जब तुम एक ही कमरे में एक साथ रहते हो 20 दिन, महीना, तब वो दिखावा नहीं कर सकता है। तब उसका जो रियल आई है, उसका जो रियल वास्तविक जो उसका व्यक्तित्व है, उसके जो संस्कार है, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये सब कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। पहले बात करता हूँ 2023 की। इसमें मैं मेरे गांव से एक बुजुर्ग है, मतलब मेरे वडील है, उनके साथ ऋषिकेश गया। तो जाते ही बड़ी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ा। एक तो उनके पैरों में तकलीफ है, वो चल नहीं पाते हैं। तो जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उतरे, और समर था, वो अप्रैल या मई का समय था, तो बहुत धूप थी ऋषिकेश में भी। तो रेलवे स्टेशन से ही हमें, धूप बड़ी तेज़ थी, और फिर वहाँ से हम रिक्शा करके, वहाँ टुक टुक चलते, उस टुक टुक को किया हमने, और फिर हम जानकी सेतु, अब जानकी सेतु क्रॉस करके आपको अगर स्वर्गाश्रम साइड जाना है, जहाँ सारे आश्रम से, तो आप पैदल जाना होगा, क्योंकि चूल्हा है और ब्रिज के कारण फिर उस तरफ बड़े व्हीकल नहीं जा सकते हैं, 2 व्हीलर ही जा सकते हैं।
अब इस बंदे को पैरों में तकलीफ, इसके लिए 500 मीटर चलना भी मतलब मुसीबतों का पहाड़ टूटना ऐसा था। तो वो बंदा वहीं से फिर चला, बैग उठाया, पैरों में दर्द था और बड़ा हम जैसे तैसे करके पहुँचे। फिर जब वहाँ पहुँचे तो वो गीता भवन करके एक जगह है ऋषिकेश में, जहाँ हम, क्योंकि हमें लंबा रुकना था और थोड़ी साधना करनी थी, मेडिटेशन करना था, तो हम कोई गंगा किनारे ऐसे आश्रम पे रुकना चाहते थे जहाँ पे हम ये सरलता से कर सके, थोड़ा सतोगुणी सात्विक वातावरण हो, कमर्शियल वातावरण न हो। और ये मेरे साथ बुजुर्ग भी किसी भी व्यक्ति थे, तो मुझे लगा कि भी तपोवन में अब हॉस्टल में जाऊँगा तो उस वाइब्रेशन में इनको मज़ा नहीं आएगा, जहाँ बैकपैकर्स रहते हैं, थोड़ा पार्टी वाला माहौल रहता है। तो गीता भवन वाले ने भी ना बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ तो कथा चल रही है, राजस्थान से बहुत सारे हमारे भक्त आए हैं स्वामी राम सुखदास जी के, तो आपको जगह नहीं मिल सकती। अब भूख लगी है। उनका जो रेस्टोरेंट था वो भी बंद हो गया था, दोपहर के 2 बज चुके थे जब तक हम गुजरात वाली ट्रेन से उतर करके वहाँ पहुँचे। फिर एक तो खाना इस तरफ, आप पूरा टाउन में ही आना होगा तभी आपको खाना मिलेगा। तो फिर वहाँ से हम टाउन में आए, चलते चलते जान के, मतलब बड़ा ही इतना टायरिंग हो चुका था, इतना बैड एक्सपीरियंस हो चुका था। फिर हम टाउन में जा कर के, वहाँ गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के सामने ऐसे ढाबे हैं छोटे छोटे, हमने खाना खाया। फिर गए, फिर हमने स्वर्गाश्रम में ही दूसरे रूम है वहाँ पे, गंगा सदन करके एक पूरा ऐसे मकान बने हुए, गंगा सदन सोसाइटी जैसा है, जिसको वो लोग रेंट पे देते हैं, स्वर्गाश्रम कमेटी वाले। स्वर्गाश्रम में कुटिया होती है जहाँ पे साधु ताउम्र रहते हैं साधना करने के लिए, उनको मुफ्त में कुटिया दी जाती है। तो उसके बाजू में ही ऐसी रेसिडेंसी बनी है, जो लोग साधना करना चाहते हैं वो सब लोग वहाँ पे आते। फिर वहाँ पे जैसे तैसे करके रूम लिया, फिर मैं एक्टिवा ले करके आया, फिर हमने घूमना शुरू कर दिया। फिर हम काफ़ी अलग अलग जगह पे जाते थे, कभी खाने में इधर उधर हो जाता था, अगर कहीं बाहर है हम ये शिवपुरी की ओर, और खाना मिला न मिला, अच्छा मिला न मिला। अब देखो गुजरात छोड़ते हो तो, अब ये बंदा कभी निकला नहीं था, फिर भी उसने एडजस्ट किया, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ भी नहीं। फिर तो हम वहाँ से बुलेट ले करके ऊपर बद्रीनाथ के पास, वहाँ जोशी मठ है उसके पास उर्गम वैली है, वहाँ पे भी मेरा दोस्त है, वहाँ गए हम, पूरा ड्राइव करके सुबह से लेकर शाम तक। और ये ऐसे फिर हम लोग नीचे आए, ऋषिकेश क्रिया योग सेंटर है वहाँ पे, तपोवन में क्रिया योगा सेंटर, वहाँ पे रुके। और फिर 15-20 दिनों के बाद, नहीं तकरीबन कितने 25 दिन हुए थे, फिर हम लौट आए गुजरात के वहाँ। तो ये पूरा, उसमें बहुत उतार चढ़ाव थे, बहुत ही अप डाउन थे, बहुत टायरिंग भी था, कुछ कुछ जगह पे हमारा जर्नी एक्सपीरियंस ठीक भी नहीं था। पर जो मेरे साथ अंकल थे, उन्होंने जो मतलब पेशेंस दिखाया, और कोई उस इंसान में कोई कैलकुलेशन नहीं, पैसे ज़्यादा जा रहे हैं कहीं, कुछ भी मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं था कि भी खर्चा हो रहा है ये ना वो ना। तो मेरा बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस रहा उस व्यक्ति के साथ, और मुझे लगा कि भाई इसके साथ हमें हमेशा फरना चाहिए, घूमना चाहिए। उसके बाद कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि वो भी अभी थोड़े गृहस्थी में व्यस्त है, मैं भी व्यस्त हूँ। पर मतलब ऐसा मेरा सुखद एक्सपीरियंस रहा कि मुझे लगा कि हाँ, मैं इनके साथ 2 महीना, अभी मेरे को अगर इनके साथ 5 महीने कहीं जाना है तो मैं तुरंत हाँ बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है 1 महीने में वो इंसान एक जैसा रहा। कभी कभी खाना लेट मिला, कभी कभी बहुत मुसीबतें आई, वेदर ने हमें परेशान किया जब हम बद्रीनाथ की ओर गए, पर कभी उसने अपना आपा नहीं खोया। वो एक स्थिर प्रज्ञ था, स्थिर, उसकी जो स्थिति थी दिमाग की वो स्थिर थी, न राग न द्वेष। तो सही अर्थ में यार वो इंसान मुझे स्थिर प्रज्ञ लगा। बेचारा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, देहाती गांव देहात का इंसान है, पर मानसिक रूप से बड़ा ही सभी प्रकार की परिस्थितियों का उसने स्वीकार किया। और इतना कंफर्टेबल, मतलब आप कुछ भी बोलो, आप बोलो इधर जाना है तो कि चलो उधर जाना है, कोई उसका ईगो नहीं, उसके लाइक डिसलाइक नहीं। तो बड़ा ही सुखद एक्सपीरियंस रहा, और अब मैं चाहता हूँ कि कभी फिर उनके साथ जाऊँ, और फिर गांव आकर के भी मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई। अभी भी मैं इनको हफ्ते में 1 बार मिलता रहता हूँ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और ये देखो जितना सिंपल लग रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ, इतना सिंपल नहीं था। उस वक्त बहुत उतार चढ़ाव आए थे और बहुत इश्यूज आए थे, फाइनेंशियल इश्यूज भी आए थे, पर हर चीज़ में उसने कभी, उसका जो एटीट्यूड था ना, वो कभी गलत नहीं था। तो ये एक एक्सपीरियंस है मेरा 2023 का।
फिर 2024 में ऐसे ही एक इंसान के साथ, उसी उम्र के उन इंसान के साथ मैं ऋषिकेश गया और उस वक़्त हम 20 दिन रुके। तो उस वक़्त का जो एक्सपीरियंस था वो इससे पूर्ण रूप से विपरीत था। दोनों इस बार भी एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल व्यक्ति, मतलब मुँह बोला आध्यात्मिक व्यक्ति बोल सकते हैं, जो गांव में बड़ी बड़ी बातें करता है हमेशा अध्यात्म की, साधना की। ऐसे पोथी पंडित बहुत होते हैं हमारे गाँव में, भारत की व्यवस्थाओं में, जो आधे अधूरे होते हैं, कुछ 4-5 शास्त्र पढ़ लिए होते हैं और खुद को 30 मार का समझने लगते हैं। तो ऐसे चिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े से भी भारत का समझ पड़ा हुआ है, जो ताउम्र शास्त्रों की बातें करते रहते हैं, शास्त्रों के कोटेशंस, और वो सिर्फ बातें होती है, उनके जीवन में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जीवन उनका ना कोई आत्मविश्वास होता है, ना कोई तेजस्विता होती है चेहरे पे, तो सड़ा हुआ इनका जीवन होता है। तो फिर इस व्यक्ति के साथ में गया और वहाँ जा कर के फिर मैंने इसी प्रकार हम सब जगह घूमे। तो उसमें इतना खराब एक्सपीरियंस, एक तो इस व्यक्ति को कोई धीरज नहीं, पेशेंस नहीं। जब कहीं पे भी अगर खाने में ऊंच नीच हुई तब भी उसका पारा, उसका मुंह चढ़ जाता था। खर्चे को लेकर के बार बार उसका मुंह फूल जाता था। मतलब पूरा 25 दिन का था, पर हम 25 दिन नहीं रह पाए, 15 दिन में ही हमें प्रवास को ख़त्म करना पड़ा। हम गुजरात को लौट आए। उसके साथ रहना ही मुश्किल हो गया वहाँ पे। बात बात पे कैलकुलेशन करेगा, बात बात पे बार्गेनिंग करेगा। अब वहाँ पे यार तुम डॉर्मेट्री में जा रहे हो तो 150-200 रुपये होते हैं, उसमें भी सब्जी मंडी की तरह। अब गांव में तो वो जो पहले में 2023 में जिस अंकल के साथ गया ना, तो इससे भी बड़ा मुझे ये तो ज़्यादा आध्यात्मिक लगता था। पर इसका असली चेहरा सामने आया जब मैं इसके साथ ऋषिकेश लंबे वक्त के लिए गया। 25 दिन तो रह नहीं पाए, 15 दिन में ही मुझे बहाना निकाल करके गुजरात आना पड़ा। तो बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस इसके साथ। हर जगह पे खाने को लेकर के ची। अब हर जगह तो गुजराती फूड मिल नहीं सकता आपको, पैसों को लेकर के हर जगह पे, और कोई अप्रिसिएशन नहीं था। मैं चीज़ें दिखाता था कि देखो ये बीटल्स आश्रम है। बीटल्स आश्रम में कुछ 150-250 रुपया उसकी एंट्री फी थी उस वक्त। ये जॉब वो जा रहा है, जेट, प्राइवेट जेट है, आपको दिखेगा। इधर एयरपोर्ट नज़दीक है तो बार बार फ्लाइट आती जाती रहती। तो बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस रहा। उसको कुछ पता नहीं है दुनिया का। अब बीटल्स आश्रम, मैंने बोला 84 कुटिया आश्रम ऋषिकेश में, तो वहाँ पे 250 रुपये एंट्री फी थी। तो भीतर जा कर के बोला इसमें कहाँ, यहाँ तो खंडेर है, कुछ है नहीं, और इतने पे, मतलब हर जगह उसको पता नहीं कि भाई बीटल्स आश्रम में बीटल्स ग्रुप आकर के रुका था। महर्षि महेश योगी ने यहाँ पे साधना की थी, इन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो बातें तो अध्यात्म की और ध्यान की करता था, उसके जीवन में कहीं दूर दूर तक ध्यान नहीं था। तो ये थोड़ा मेरा खराब एक्सपीरियंस इसके साथ रहा, बड़ा ही। तो गांव में तो चलो आज भी वो अभी भी इतना मीठा है। अभी जब हम लौट करके आ गए तो अभी तुमको पता नहीं चलेगा कि ये इतना गिरा, मतलब निम्न कक्षा का इंसान है, छोटा विचारों वाला इंसान है, हाई टेम्पर शॉर्ट टेम्पर इंसान है। अभी नहीं पता चलेगा गाँव में, इतनी चिकड़ी चुपड़ी बातें करता है। तो ये 2 एक्सपीरियंस है, जिसमें गांव में तो दोनों मुझे अच्छे लगते थे। ज़्यादा जो ये 2024 में जिसके साथ गया वो तो ज़्यादा अच्छा लगता था, पर वो सबसे बुरा निकला, और उससे कम वाला सबसे अच्छा निकला। तो मेरा कहने का तात्पर्य है दोनों एक्सपीरियंस से कि जब किसी व्यक्ति के साथ आप घूमते हो, बाहर जाते हो, लंबा वक्त रहते हो, 1 to 1 रहते हो, तब उसके व्यक्तित्व में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है सूक्ष्म, वो बाहर आती है। उसके जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं, उसके वास्तविक संस्कार होते हैं, तो हम व्यक्ति को अच्छे से जान पाते हैं। और ये हर बार, मैं मनाली भी अभी देखो मई महीने में जाऊंगा, तो वहाँ पे भी लोग जब आते हैं तो 10 दिनों में काफ़ी सारा, जब हम ट्रैक करते हैं तो लोग थक जाते हैं। बर्फ़ में भी बहुत उतार चढ़ाव, वेदर वहाँ पर ऐसा होता है जो स्नो ट्रैक, तो वहाँ पे इंसानों में कितना धीरज है, कितना वो झेल पाता है। ऐसे तो तुम्हें बड़ा ही शुगर कोटेड और स्वीट लगता है, पर जब मुसीबतें आती है तो लोग शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। जो लोग मेरे साथ घूमने आते हैं, दोस्त उनमें भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं 10 दिन में। तो वो भी बोलते हैं कि यार जब घूमने निकले तो इसका जो सही व्यक्तित्व था, रियल जो साइड थी, वो बाहर आई।
तो गांव में या 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा किसी को मिलना डिफरेंट होता है, उसमें व्यक्तित्व उसका बाहर नहीं आता है। मैं तो बोलता हूँ जो लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं उनको मैं बोलता हूँ पहले ट्रैवल करो, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करो। इधर 2-3 घंटे मिल के कुछ तुम्हें, जब तुम किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ 15 दिन कहीं घूमोगे तो पता चलेगा कि वो तनाव में क्या करता है, जब मुसीबत आती है तब क्या करता है, जब ऊंच नीच आता है तो क्या करता है, और दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहता है। आपके साथ जब 24 घंटे रहने लगता है लंबे वक्त के लिए, तब उसका व्यक्तित्व कैसा है, कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, मूड स्विंग होता है। थोड़ी सर्दी है तो तकलीफ हो रही है बोलने में। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी इंसान का आकलन हम 2-3 घंटे में नहीं कर सकते, वो गलत आकलन होता है। किसी को भी जानना है ना, तो मैं तो समझता हूँ 15 दिन घूमने चले जाओ। अगर किसी भी इंसान को तुम मित्र के रूप में मान रहे हो, दोस्त, तो 15-20 दिन, उस 15-20 दिन में तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पे जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चलती है, ट्रैवलिंग में कुछ भी हमारे अनुसार नहीं चलता है, उस वक्त वो कैसा व्यवहार करता है, कैसा स्थिर रहता है, धीरज रखता है, पेशेंस रखता है, झगड़ पड़ता है, तो ये सब चीज़ें बाहर आती हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड को अब मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या बोलना चाहते थे। अब मैं भली भांति समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे खुद ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस हो गई। तो बस आज का वीडियो यही था कि अगर किसी को जानना है तो उसके साथ ट्रैवलिंग करो, 1000-1500 किलोमीटर दूर चले जाओ। खास करके जो लोग रिलेशनशिप में जा रहे हैं उनको तो मैं बोलूँगा कि आप भले 10-15 दिन नहीं तो 5 दिन, पर कहीं ना कहीं सारा वक्त साथ में रहो, तब तुम्हें उसके व्यक्तित्व की वो सभी चीज़ें बाहर आएगी जो ऐसे 2-3 घंटे में नहीं दिखती हैं। और कुछ बार जो लोग हमें बड़े अच्छे लगते हैं, कोऑपरेटिव लगते हैं, वो ऐसे होते नहीं हैं। उनके भीतर का शैतान बाहर निकल आता है घूमते वक्त, ट्रैवलिंग के वक्त। तो सर्दी है, बोलने में तकलीफ़ हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।